वफाकी वज़ीर अवैस लग़ारी का साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मिफ्ताह इस्माइल ने गलत आदाद व शुमार पेश करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। काबिल तजदीद तवारई का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत ने अवाम को सोलर पैनल लगाने की तरग़ीब दी। नेट मीटरिंग की कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। IPPs मुआहदों पर नज़र-ए-सानी से 1500 अरब रुपए का फ़ायदा हुआ। बिजली की कीमतों में कमी करके जल्द अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अवैस लग़ारी ने मज़ीद कहा कि मिफ्ताह इस्माइल ने चीनी की किल्लत और बरामद पर बेजा तनकीद की। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना का हवाई बयानात देना इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के वफाकी वज़रा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज है। मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के मामलात का हल अब कोयटा में बैठ कर हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए मुस्बत कदम उठाया गया है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा इनफैक्ट बलूचिस्तान में हो रहा है कि डायरेक्ट कंज्यूमर को स्टेट बैंक से पैसा जो है उसके अकाउंट में जा रहा है। इस बीच में कोई कमीशंस नहीं है, इस बीच में कोई इंसान नहीं है कि जो किसी से कमीशन ले या कोई इस तरह की बैड प्रैक्टिसेस हो, करप्ट प्रैक्टिसेस हो। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और उस पर आज थॉरो डिस्कशन हुई है और हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से। 18th अमेंडमेंट के बाद इनका आना बनता नहीं है, क्योंकि आपने वो ऑटोनॉमी ली है जो ऑटोनॉमी आपकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो हमें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो तशरीफ़ लाए रमज़ान में। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है कि एक सियासी जमात जो सोशल मीडिया पर बड़ी बातें करती है, उस सियासी जमात के किसी रहनुमा ने जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से ताज़ियत नहीं की। जो रियासत मदीना की बात करते थे वो आज गवर्नर हाउस आकर देखें। आज सिंध का गवर्नर हाउस आम आदमी के लिए खुला है। शहरियों के मसाइल हल होते हैं। कामरान टेसोरी ने कहा कि PTI रहनुमा अपने बानी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। उन्होंने अपनी पार्टी में ढक्कन चोर जमा कर लिए हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि ढक्कन चोरों ने कराची में कोई काम नहीं किए। PTI को 4 साल हुकूमत मिली, काम करते तो कराची का नक्शा बदल जाता। बातें करते थे मदीना की रियासत की, आज उनको देखना है तो आकर देखें गवर्नर हाउस में। तुम्हें बड़ी वीडियो बनाना आती है तो अपने 4 साला दौर की, अपने इन ढक्कन चोरों की और टिकटॉकरों की कोई ऐसी वीडियो दिखाओ जिसमें इस गवर्नर हाउस, इस कराची में गवर्नर हाउस में अवाम के लिए खोला गया कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें अवाम बैठकर वहां इज्जत हासिल कर रही है। तुम भी ऐसा गवर्नर बनाते जो 4 साल में अवामी गवर्नर मशहूर हो जाता। अच्छी खबर आपसे शेयर करेंगे। बरतानिया में PIA के सफरी मामलात में अब कोई रुकावट बाकी नहीं रही। तमाम मसाइल तकरीबन हल हो चुके हैं और बरतानिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि अप्रैल के आखिर तक बरतानिया के लिए PIA अपनी परवाजें दोबारा शुरू करेगा। बहुत जल्द परवाजों की बहाली का बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे। इंशाअल्लाह अप्रैल में ज़रूर चलेगी और हम आपको पूरी दावत करेंगे, आपको बताएंगे कैसे चल रही है। इससे ज़्यादा तफसील मेरे पास अभी खत्म हो गई है, जितनी कोई रुकावट अब नहीं है। इंशाअल्लाह ईद के बाद आपको फर्दर तफसील देंगे और बाकायदा एहतमाम के साथ करें। वो हमारे लिए बड़ी इज्जत का मकाम है। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर पार्लिमान की सलामती कमेटी में ना जाने का फैसला किया। कौमी सलामती कमेटी इजलास में एकतरफा बातचीत होती रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डंके की चोट पर सूबे का मुकदमा पेश किया। दहशतगर्दी का हल बातचीत से ही मुमकिन है। जो ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, इसमें स्पीकर की तरफ से जो ऑफिस बेयरर्स थे वो लिस्ट भी आई थी और मैंने खुद बैसियत ऑपोजिशन लीडर स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखा कि हमारी मीटिंग या मुलाकात खान साहब से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से पहले अरेंज कराई जाए, क्योंकि ये कौमी मसाइल के इशूज़ हैं और जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती हम लोग कोई लाएमल नहीं दे सकते हैं। अली अमीन खान साहब ने एक मौसर बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव KPK उन्होंने वहाँ पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह, और डंके की चोट पे उन्होंने अपने सूबे का और हमारी पार्टी का वहाँ पे नुक्ता नज़र पेश किया बैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव KPK। पार्लियामेंट की राहदारी में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर में मुसाफा। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या हुकूमत और अपोजिशन को सलाम दुआ से आगे बढ़कर मुल्क के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए? ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा, बिल्कुल इकट्ठे होना चाहिए। माजी की रिवायात आज से मुख्तलिफ थी। बैरिस्टर गौहर बोले, दहशतगर्दी समेत मुल्की मसाइल पर मुत्तहिद होना चाहिए। दोनों शख्सियात ने सहाफ़ियों के सामने एक बार फिर मुसाफा किया।